यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। नंबर फर्स्ट है, आवेशित कणों के गति की दिशा के लंबवत प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति दिशा दोनों के लंबवत आवेशित कण पर एक बल लगता है। यह घटना किसका परिणाम होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों हॉल इफेक्ट। याद रखना, जब किसी चालक पर किसी दिशा में धारा प्रवाहित करते हुए धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। इस प्रभाव को हॉल इफेक्ट हम कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हॉल इफेक्ट के कारण क्या होती है, विभव को हॉल वोल्टेज कहते हैं। और वायु में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के मापने में उपयोग किया जाता है। हॉल इफेक्ट कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? एयर के अंदर कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र है उसको मापने में। इसके अलावा हॉल इफेक्ट का उपयोग जो है तार में बहने वाली धारा को मापने के लिए भी किया जाता है। तार में बहने वाली धारा को मापने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सबके लिए, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरॉन जोड़ा जाता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम जोड़ा जाता है, तब निम्न में से किस प्रकार का कंडक्टर बनता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी अच्छा सवाल है। इंट्रिंसिक कंडक्टर के अंदर जो है एक तरफ बोरॉन, फिर हम जोड़ रहे हैं एल्युमिनियम, तो यहाँ पे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बनाते हैं दोस्तों? बोरॉन और एल्युमिनियम क्या बनाते हैं? दोनों ही पी टाइप का जो है सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर में छिद्रों की सांद्रता निम्नलिखित किस संबंध द्वारा दर्शाती है? N1 है यहाँ पे आंतरिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, ND का मतलब है डोनर परमाणुओं की सांद्रता और Na का मतलब है एक्सेप्टर परमाणुओं की सांद्रता। ये हो गया Na का मतलब ग्राही दोस्तों, और जो ये हो गया, ये आ गया अपने पास दाता डोनर। तो इसके भी सांद्रता निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो फॉर्मूला होता है Ni²/ND। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, फ्लिक का नियम समर्थित करता है। फ्लिक जो होती है इसकी लॉ किसको प्रीफर करती है, यहाँ पर पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डिफ्यूजन धारा जो होती है, विसरण धारा जो निकलती है हमने पीएन संधि से, उसको जो है फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, पारे का अवस्थांतरण तापमान क्या होता है? ट्रांसिशन टेम्परेचर जो है, मरकरी की ट्रांसिशन टेम्परेचर याद रख लेना क्या होती है, 4.12 केल्विन, जिस पर ये अति चालक सुपर चालक की तरह अपने जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, परमाणु के एक नाभिक का तत्व क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट आता है आपके लिए, एक अर्धचालक के बारे में सही क्या होता है? स्वीकार स्तर वैलेंस बैंड के करीब होता है। एन टाइप अर्धचालक 0 केल्विन पर चालक के रूप में व्यवहार करते हैं। दाता स्तर वैलेंस के करीब होता है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एक्सेप्टर लेवल होती है, एक्सेप्टर लेवल लाइज वो होती है वैलेंस बैंड के पास दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच फर्क होता है दोस्तों। जो अर्धचालक होते हैं अपने पास शुद्ध, और एक होते हैं हमारे पास अशुद्ध अर्धचालक दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पर, क्लियर। अब क्या होता है, जो एक तो देखो शुद्ध अर्धचालक जो होगा उसके अंदर जो है ये हो गया हमारे पास चालन बैंड, और नीचे की तरफ होता है संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ही पास जो है अपने जो है स्वीकार्य एक्सेप्टर लेवल जो है पाई जाती है दोस्तों। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किसमें ओवरलैप करते हैं दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, किसमें ओवरलैप होते हैं? कंडक्टर जो होता है उसमें दोनों बैंड जो है एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है, ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज निम्नलिखित में से किसका फलन होती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, किसका फलन होती है दोस्तों? वो होती है हमारे पास फर्मी डिरॉक का फलन होती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है,
चालक जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। जो अर्धचालक होते हैं उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप, और जो कुचालक होते हैं दोस्तों उनमें पाया जाता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिलिकॉन के पैराविद्युत स्थिरांक क्या होती है दोस्तों? कितना होता है? 11.17 से लेकर ये होता है 12.5 तक होती है। पैराविद्युत सामर्थ्य जो होती है, पैराविद्युतशीलता जो होती है सिलिकॉन की, वो यहाँ पर दी गई है। और सिलिकॉन का टेम्परेचर पूछे, गलनांक बिंदु जो होता है सिलिकॉन का वो होता है दोस्तों 1414 डिग्री सेंटीग्रेड, 1414 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों की वजह से विभव अवरोध उत्पन्न होता है, यह आवेश कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं दोस्तों निर्धारित दाता और ग्राही आयंस होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिसंयोजी है? निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिसंयोजी है? सभी त्रिसंयोजी तत्व हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत चलती है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस प्रवाह के विरुद्ध विभव बाधा एक बाधा के रूप में कार्य करती है दोस्तों? किस में करती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किस में करती है? इलेक्ट्रॉन और होल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिना बाह्य वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन में एक्सेप्टर और डोनर आयनों के मध्य विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बैरियर कहते हैं दोस्तों, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसको तोड़ने के लिए निम्नतम वोल्टेज की जरूरत होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है दोस्तों, जब धातु को कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, कारण क्या है दोस्तों? उसका है न्यूक्लियस के आकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनों के कहाँ से जंप करने पर चालन बैंड होता है? चालन होता है, कहाँ से जंप करते हैं? आपको पता ही है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके जो है वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल प्रभाव का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला सवाल ही हमारा यही था, किसे मापने के लिए करते हैं दोस्तों? इसका होता है कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है कैरियर की, उनको मापने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। हॉल इफेक्ट प्रभाव, इसके अलावा चुंबकीय तीव्रता को भी माप सकते हैं हम, ध्यान रखना यहाँ पर, चुंबकीय तीव्रता को भी माप सकते हैं, और कैरियर कॉन्स्ट्रक्शंस जो होती है उसे भी माप सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए हॉल इफेक्ट, इसका आंसर जो सही है वो है हमारे पास कैरियर। और हॉल इफेक्ट द्वारा क्या आप माप सकते हो? विद्युत धारा, विस्थापन, ये लिख लेना, शक्ति भी माप सकते हो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी माप सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको भी आप माप सकते हो दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण क्या है दोस्तों? अर्धचालकों में ड्रिफ्ट धारा क्यों बहती है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है ड्रिफ्ट धारा बहती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रिफ्ट। एक चीज़ और देख लो, जो ड्रिफ्ट धारा होती है दोस्तों, ये जो ड्रिफ्ट धारा है लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण होती है, और ये होती है सभी जगहों पर आवेश वाहकों की सांद्रता समान ना होकर जो है कई कारणों से जो है परिवर्तित होती है, जिस कारण से एक डिफ्यूजन क्षेत्र में जो धारा बहती है उसे हम ड्रिफ्ट धारा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है वह व्यवहार करते हैं दोस्तों किसकी तरह करते हैं? कुचालकों की तरह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए,
जर्मेनी में इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता का अनुपात, मोबिलिटी का अनुपात पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये होता है 2:1। बी आंसर हो जाएगा इसका। मोबिलिटी का अनुपात जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस चाल से जो है मूव कर रहे हैं वो दोस्तों। नेक्स्ट आता है, किसी परमाणु में फॉरबिडन ऊर्जा गैप किसके बीच का अंतराल होता है दोस्तों। किसके बीच की गैप होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के गैप को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। नेक्स्ट है, बैंड ऊर्जा गैप के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है दोस्तों, जल्दी से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हो जाएगा ए हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होती है दोस्तों, यहाँ लिख लेना, जो हमारे पास ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट जो है दोस्तों, इसका जो डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 0.-0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। और सिलिकॉन के लिए ये गैप होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके अलावा जो डायमंड होता है दोस्तों, डायमंड के लिए होती है हमारे पास 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट से अधिक होगी। ध्यान रखना यहाँ पर हीरा क्या कुचालक होता है। निज अर्धचालकों में कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी क्षमता होती है दोस्तों, यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछा गया है। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल करंट कंडक्शन होता है, चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आर्सेनिक के साथ मिलकर n प्रकार का अर्धचालक क्या बनाता है दोस्तों। आर्सेनिक के साथ मिलकर क्या बनाता है, जर्मेनियम। आर्सेनिक जर्मेनियम के साथ मिलकर जो है दोस्तों एन टाइप की अर्धचालक बनाती है। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्न तापकरणों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं दोस्तों किसकी तरह, कुचालक की तरह दोस्तों। निम्न टेम्परेचर जिसे हम जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या निम्न 0 केल्विन के पास हम मानते हैं। 0 केल्विन पर सभी अर्धचालक कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से कितने गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइए कितने गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। 2 गुना ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, अल्पसंख्यक वाहक संकेंद्रण अधिकतम का फलन होता है, किसका फलन होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये होता है टेम्परेचर का फलन होता है। जो हमारे पास अल्पसंख्यक का हो गया, माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं दोस्तों, वो अधिकतम किसका फलन होते हैं, टेम्परेचर का फलन होते हैं। टेम्परेचर के कारण तापमान बढ़ने से ही अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीएन जंक्शन के रिक्तीकरण क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होता है दोस्तों, पीएन क्षेत्र के रिक्तीकरण में किसी भी प्रकार का कोई चालन आवेश नहीं होता है दोस्तों, डिफ्यूजन क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है, पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों। ये होता है संयोजक बैंड के निकट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके लिए, सामान्य तापमान पर n प्रकार के अर्धचालक में दाता अणु होते हैं। दाता अणु जो होते हैं दोस्तों किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं हमारे पास धनात्मक आवेश वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग होगा दोस्तों। सिलिकॉन जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। विद्युत क्षेत्र निम्न मान के लिए विद्युत क्षेत्र के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है और उच्च तापमान के लिए जो है धीरे संतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उनकी आणविक स्ट्रक्चर पर, जो है उनकी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर निर्भर करती है दोस्तों। ये थे दोस्तों अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनको याद कर लीजिए। आपका जो है बहुत ही अच्छे सवाल जो है इस प्रकार के आएंगे। धन्यवाद।